हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम फिर शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3। कुछ बाकी क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 9 तक, उसी का हल हम देखेंगे। आइए पहले चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। चौथे क्वेश्चन में कहा चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इसको हम कैसे लगाएंगे, आइए हम देखते हैं। कितना दिया हमको? 0.99 जो दिया हमको, कहा है p/q के रूप में अगर हम लिखें तो हम मान लेते हैं 0.99999 इतना दिया है। p/q यहाँ 0 पॉइंट के बाद देखिए 9 बार बार आ रहा है, इसीलिए हम 0 के बाद 1 9 लिख करके इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। इस बार का मतलब होता है यही संख्या बार बार लिखी गई है। ऊपर वाली लाइन में देखिए 9 बार बार लिखा गया है ना, इसी एक संख्या को लिख के इसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, तो हम समझ जाते हैं वही संख्या बार बार लिखी गई है। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो यहाँ इस इधर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 p/q। इधर जब हम 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक 10 यहाँ देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 0.9 इधर 10 से गुणा हुआ है, इधर भी हम 10 से गुणा कर देंगे। ये 10 p/q में गुणा होगा तो 10 ही p/q रहेगा। और इसमें जब 10 से गुणा होगा, जब किसी दशमलव वाली संख्या में 0 से गुणा होता है, जैसे यहाँ देखिए 0 वाली संख्या है ना 10, तो हम 0.1 अंक इधर ला देंगे। कितना हो जाएगा 9.9 पे बार, क्योंकि यहाँ एक 0 है तो 0.1 पॉइंट इधर गया, ये संख्या होगी। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 हमारा कितना है 10 p/q माइनस समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 1 में कितना दिया है p/q बराबर समीकरण में दिया है 9.9 पे बार, ये समीकरण 2 है ना। अब समीकरण 1 में क्या दिया है 0.9 पे बार। यहाँ 10 p/q माइनस p/q घटाएंगे, 10 p/q में से एक p/q घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 p/q बराबर यहाँ 9 पे बार है, यहाँ 9 पे बार है, घटेगा 0 हो जाएगा। पॉइंट लगा है, के बाद पॉइंट लगेगा, 9 में से 0 जाएगा 9 p/q बराबर 9 से 9 कट गया, p/q बराबर कितना बचा 1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हाँ हम अपने आंसर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि 0.9991 के करीब होता। देखिए यहाँ एक आया है ना, तो हम समझ सकते हैं कि 0.99999 जो होता है वो 1 के बेहद करीब है। मान लें हम 1 ही होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
पांचवा सवाल देखते हैं क्या कहता है। पांचवें सवाल में कहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। लिखेंगे हमें पता है कि दशमलव प्रसार में, हमें पता है कि दशमलव प्रसार में, हमें पता है कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति हर की संख्या से कम होती है। मतलब जो दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होती है और जो नीचे हर होता है उससे एक संख्या कम आएगा। जैसे किसी के नीचे लिखा गया है 4/5, तो 5 है, तो उसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे 5 से एक कम 4 ही आएगा। प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति हर के संख्या से एक कम होती है। तो हम क्या करेंगे, 1/17 जो है, 17 से हम 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देंगे अगर हम तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ा भाग है, तो इसको आएगा 0 पॉइंट, हमारा भाग देने पर कितना आया, जब हम 17 से 1 में भाग देंगे तो हमारी संख्या 0 के बाद दशमलव लगा है, इसके बाद गिनेंगे तो हम 16 संख्या आएगा। क्योंकि हमारा हर है 17, तो 17 से एक कम संख्या ही आएगी। कितनी बार संख्या आएंगी, 16 बार संख्या आएंगी। अगर किसी को भाग देने में या गुणा करने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं, हम इसके लिए गुणा भाग और जोड़ घटाने के लिए क्या अलग वीडियो बना देंगे। अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितने हैं, 16 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा सवाल क्या कहा है, छठा सवाल थोड़ा लंबा है, देखिए क्या कहा है। P by Q डज नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई भयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलिए इसका हल देखते हैं। छठवें उदाहरण के लिए कहा, छठवां सवाल उदाहरण हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2/5, 1/10, 3/2, 7/8। अगर हम 5 से 2 में भाग दें 2/5 तो कितना आएगा, 0.4। 1/10 से 10 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। 3/2 2 से जब 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा,
डेढ़ आएगा, यानी 1.5। 7/8 से जब हम भाग देंगे कितना आएगा, 0.875 आएगा। यहाँ जो क्यों का गुण होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, तभी जाके क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। और जहाँ m और n पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, क्यों का जो गुण है, क्यों का गुण किस रूप में होना चाहिए, 2/m गुणे 5 के घाते n होगा, जहाँ m n पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सातवां क्वेश्चन क्या कहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हों। 3 संख्या लिखनी है जो अनावसानी आवर्ती यानी अशांत अनावर्ती संख्याएं हों। अशांत अनावसानी किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में, तो हमको अपरिमेय संख्या 3 लिखनी है। अपरिमेय संख्या हम 3 लिख सकते हैं बहुत आसानी से, हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था। सातवां, जो संख्या अशांत अनावर्ती या अनावसानी अनावर्ती कौन सी संख्या होती है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, जैसे मतलब बार बार बदल के आए, जैसे 4 5 6 7 8, इस तरह से जब संख्या आती है लगातार तो हम अनावसानी अनावृत्ति कहते हैं। पहला देख लेते हैं। अब हम अशांत अनावसानी में यानी यहाँ पर में संख्या लिख सकते हैं, 0.1 कर दें, फिर इसके बाद एक 3 0 1 करते हैं, 4 0 1 कर दें, 5 0 1 कर दें, 6 0 1 कर दें, ऐसे डाट डाट करते जाएंगे। इसे हम अशांत अनावसानी या अनावसानी अनावृत्ति संख्या कहते हैं। एक और ले लेते हैं 22/7, इसको हम अंक में भी लिख सकते हैं, अपर में संख्या और दशमलव में भी लिख सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं, √2 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, √5 लिख सकते हैं। ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, और इसे हम अशांत अनावसानी अशांत अनावृत्ति या अनावसानी अनावृत्ति संख्या भी कहते हैं। हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहा है। 8वां क्वेश्चन कहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हम बता चुके हैं, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से दोबारा कमेंट करिए, फिर से बताया जाएगा। आठवां सवाल हम देखते हैं। 8वें सवाल का हल कैसे निकालते हैं। 5/7 कहा है और कामा करके दिया है 9/11। 5/7, इस 7 से हम 5 में जब भाग देंगे तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 0.71425। यही संख्या 71425, फिर यहाँ से 71425 शुरू होगी। कॉमन 11 से जब हम 9 में भाग देंगे तो कितनी आएगी, 0.81 आएगा। इस पे बार 8181 बार बार आता रहेगा, इसलिए हम इस पे बार। हमें पता है कि 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यहाँ हम लिखेंगे, हमें पता है कि 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है।
छात्रों समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहा है। 9वें क्वेश्चन में कहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन कहा है 9वें सवाल में, ये √23 दिया है। √23 हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √23 का वर्गमूल निकलेगा नहीं और ये अभाज्य संख्या है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे अपरिमेय। दूसरा कितना दिया है? √225। 225 का वर्गमूल कितना निकलता है? 15। इसका वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तीसरा क्या कहा है? तीसरा दिया है 0.3796। आप लोग किताब में सवाल देख लीजिए, यहाँ देखिए 0.3796। ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार किस संख्या में आती है? परिमेय संख्या में। तो ये भी परिमेय संख्या होगी। चौथा देख लेते हैं। चौथा दिया है 7.478 478 फिर आएगा 478 478, इसलिए हम